अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी बहनों भाइयों जो भी मुझे देखते हैं, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें और दूसरों को भी कहें कि उनके लिए जितना जितना हो सके दुआ करें। बहुत बुरे वक्त से वो लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चले स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक बात मुझे समझ नहीं आई, अगर अलिशबा लोगों ने फ़र्नीचर ले लिया, आमिर लोगों ने, या उन्होंने रेट बता दिया कि इतने प्राइस है इस चीज़ का या उस चीज़ का, तो उसको लेकर इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है? मतलब छोटी बाजी को मस्का लगाने के लिए लोग इस बात को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों कर रहे हैं? कुछ रिएक्शन वालिया। देखिए, इंसान अगर कुछ चीज़ नया ले रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, इनकी आदत है, मतलब इस घर के लोगों की आदत है कि थोड़ा वो शो ऑफ करते हैं। सबकी आदत है, कुछ भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक्स्ट्रा बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। देखिए, बात हो रही है, अगर वकार की शादी हो रहा है, उसकी फर्नीचर आया है, मतलब वो घर वगैरह अच्छा खासा अपने रूम को डेकोरेट कर रहा है। अगर वो देखकर, इनकी भी शादी साल भी नहीं हुआ इनकी शादी को, अगर इनको देखकर उनका दिल चाह रहा है कि हम भी कुछ नया ले, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज़्यादा बातें या गीबत या कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा खासा वो पैसा कमा रहा है आमिर आजकल, तो अगर वो कुछ नया और अच्छा चीज़ पसंद करके अपने रूम को भी सजाना चाहता है, लेना चाहता है, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें जलन हसद कहाँ आ गया? किस चीज़ का जलन हसद? छोटा भाई की शादी हो रही है, खुशी में वो अपना घर भी सजा रहा है। मतलब इंसान अगर सोचे तो इस तरह अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी तो सोच सकता है ना। क्या ज़रूरी है हर वक्त ही हम बुरा सोचें, हर वक्त हम नेगेटिव बातें सोचें? रिएक्शन वालियों ने तो कसम उठा रखी है कि हम कुछ भी हो, हर बात पे बात करेंगे और नेगेटिव चीज़ें ही सामने शो करेंगे। मतलब अगर वो ले रहा है और प्राइस वगैरह बता दिया, इसमें छोटी बाजी को कहाँ से उसने नीचा दिखा दिया? कुछ भी अगर वो नया, उसको वो ब्लॉग बनाता है ना, वो ब्लॉग बनाता है, उसका कंटेंट है ये कि अगर कुछ ख़रीद रहा है तो वो रेट वगैरह बताएगा, प्राइस बताएगा। तो इसमें छोटी बाजी के साथ कहाँ से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो लड़ाई लगवाना चाहते हैं। मतलब छोटी बाजी और इस फैमिली का, जो भी वकार का फैमिली है, आमिर की फैमिली है, उनके बीच दरार डालना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं। देखिए, लॉजिक की जब बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो नज़र आती है, उस पे इंसान बात करे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस टाइम फर्नीचर को लेकर इतनी बातें, पहले तो छोटी बाजी ने फर्नीचर दे दी तो इन्होंने हाय मारी कर ली। इसी बाजी ने इतनी तमाशा उठाया हुआ था, इसी रिएक्शन वाली ने, कि छोटी बाजी ने ये क्यों दे दिया, वो क्यों दे दिया, अपनी पुराने चीज़ें क्यों दे दी। इतना इन्होंने रोला डाला रखा था। मतलब एक अलग ही तमाशा इन्होंने लगा रखा था। हर रोज़ इनकी वीडियो में ये बातें होती थी कि छोटी बाजी ने पुराना फर्नीचर क्यों दे दिया। यही जो रिएक्शन वाली सिस्टर है, जब छोटी बाजी ने ये बेड दिया था वकार को, मतलब फातिमा को, तो इन्होंने इतनी वीडियोस बना ली थी कि छोटी बाजी ने पुराना बेड दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हमें पता नहीं है मार्केट रेट क्या है, अच्छे से अच्छे बेड मिल जाते इतने में, ये है वो है, 70,000 का कैसे इस बेड को सेकेंड हैंड को सही करवाया, इससे तो नया मिल जाता। मतलब इतनी बातें मैं इनकी सुनती थी। और अब ये जब उसकी सपोर्ट में गए तो इन्होंने एकदम से अपना रंग ऐसे पलटा कि जिसकी कोई, मैं तो हक्का बक्का रह जाती हूँ उन लोगों को देखकर। किसी को बुरा बोलते हैं तो इतना बुरा बोलते हैं कि उसकी हर चीज़ से नुक्स निकालते हैं, और किसी को अच्छा बोलना शुरू करते हैं तो इतना अच्छा बोलना शुरू करते हैं कि चाहते हैं कि जो पुरानी बातें इंसान भूल जाए। तो हम इंसान है, इंसान के दिमाग से तो नहीं जाता है आपने पहले किस तरह की बातें करती थी और आप एकदम से अभी पलटी खाकर ऐसे बातें कर रही हो। अब यही छोटी बाजी का बेड उस बाजी को महंगा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। वरना सबसे ज़्यादा इनको ये एतराज़ था कि ये पुराना फर्नीचर क्यों दे दिया, क्यों दे दिया छोटी बाजी ने फातिमा को।
वो लड़ाई लगवाना कितना गुनाह है, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को भड़काना, खासकर ऐसे मामलों में। उनकी रिश्तेदारी है, कुछ भी है, अगर वो फर्नीचर ले रहा है दे रहा है कोई बात नहीं है, लेने दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों आग लगा रही है? आप क्यों छोटी बाजी के दिमाग में ये बात डाल रही है? उसकी भी नई नई शादी हुई है, पता नहीं वो फर्नीचर नया लिया था, पुराना लिया था, सेकंड हैंड लिया था, यूज्ड लिया था। अगर आप पैसे आया है, वो चाहता है अपनी बीवी के लिए भी मैं अच्छा खासा लूँ, तो ये तो खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात है अगर वो अपनी बीवी के लिए अच्छा कुछ कर रहा है। हाँ, एक और बात है, मुझे नहीं पता था इसके पेरेंट्स जो है वकार के और आमिर के ज़मीन पर सोते हैं। अगर वो ज़मीन पर सोते हैं तो इन लड़कों को शर्म आनी चाहिए। दो जवान बेटे के होते हुए और सारे यूट्यूब से कमाई कर रहे, क्या माँ बाप को एक बेडरूम सेट लेके नहीं दे सकते? हल्का फुल्का सा बेडरूम सेट, बेड लेके नहीं दे सकते? ड्रेसर लेके नहीं दे सकते अपनी माँ को? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात है, मैं इस बात पे ज़रूर ताना दूंगी कि शर्म करो। बदकिस्मत बच्चे हैं वो, जिनके पास हर चीज़ होता है लेकिन थोड़ा सा अपने माँ बाप को खुश रखने की या अच्छा रखने की कोशिश नहीं करते। आमिर का फर्नीचर लेने को लेकर इतनी बातें हो रही है, हसद जलन, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हर टाइम किसी के पीछे भौंकना, बोलना, नेगेटिव थिंक रखना, मेरे ख्याल से ये सही बात नहीं है। उसकी भी नई नई शादी हुई है, वकार अपना रूम सजा रहा है, हर चीज़ सेट कर रहा है, देखकर अलिशबा का भी दिल करता होगा, नेचुरल है बिल्कुल। हमारी शादी को पुराने टाइम हो गए, फिर भी किसी के घर कुछ नया देखें तो हमारा भी दिल में डिज़ायर होता है ना कि हम भी ऐसा चेंज कर लें, हम भी ऐसे कर्टेन लगा लें, हम भी ऐसा फर्नीचर ले लें, हमारा भी बेड ऐसा हो। होता है इंसान के अंदर। तो वो अभी अब नई नई शादी हुई है, नए नए कपल है वो भी, तो उनका भी दिल कर रहा होगा तो सजा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, क्या बुरी बात है? और अगर फर्नीचर उन्होंने देखा है और लिया है, अगर रेट भी बता रहे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है? आप सबको याद होगा जब अलिशबा और आमिर की शादी भी नहीं हुई थी, इन लोगों ने ऐसा रौला डाला हुआ था, इतनी बातें करते थे, छोटी है, अंडर एज है, ये है वो है, छोटी लड़की की शादी दे रहे हैं, केस कर देंगे, ये कर। उन इनकी हालत देखकर मैं तो इतनी ज़्यादा इनको किसी को नहीं देखती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस था, और मैं तो नई थी उस टाइम पे, और भी सोचे पूरा मतलब नई थी मैं यूट्यूब में। तो इनका देखकर मैंने भी एक दो वीडियो बना ली थी। फिर मैंने बाद में सोचा किसी की बेटी की शादी हो रही है, हमें तो उसके लिए दुआ करना चाहिए, और माँ बाप बेटी की शादी दे रहे हैं, किसी बुरा या जहन्नम में तो उसको नहीं फेंकेंगे जानबूझ के, सही जगह में ही देंगे, उनको पता होगा कहाँ दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। और अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। पहले यही लोग क्या कहते थे, इतना बुढ़ा है आमिर, वो इतनी छोटी बच्ची है, बुढ़े के साथ शादी कर दी, ये कर दी वो कर दी। दोनों को साथ बैठा हुआ जब देखें, क्या बुरे लगते हैं? मुझे तो नहीं बुरा लगता बिल्कुल भी, मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक लगते, मेड फॉर ईच अदर ही लगते हैं। मतलब कितना कोशिश किया इन्होंने इस शादी को रोकने की। कभी वो बुढ़ा है, कभी उसकी एज ज़्यादा है आमिर की, अलिशबा बिल्कुल वो छोटी लड़की है, बच्ची है, अंडर एज है, इस उम्र में पाकिस्तान में शादी नहीं होती। मतलब क्या नहीं बोला इन्होंने। देखिए, अल्लाह ताला ने जिसका नसीब जहाँ लिखा है, जिस तरह लिखा है, निकाह सबसे बड़ी बात है, निकाह हो रही है, कोई हराम काम नहीं है, हलाल काम है। अगर निकाह हो रहा है तो उसकी किस्मत उसके साथ लिखी गई है। अच्छा, उसके बाद जब शादी हो गया तो ये ड्रामा शुरू हुआ कि ये शादी तो फेक शादी हुई है, ये शादी शादी ही नहीं हुई है, ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। छोटी बाजी ने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ड्रामे किए, इतनी बातें हो चुकी थी। अब देखो, शर्म भी नहीं आती, इन्हीं के जूता इन्हीं के मुंह पे चला गया। अब हस्बैंड वाइफ घूमने भी जाते हैं, फिरने भी जाते हैं, और खुश है। अलिशबा के चेहरे से पता चलता है कि वो अंदर से कितनी खुश है इसके साथ। माँ बाप खुश, लड़की खुश, आमिर खुश, अलिशबा खुश, दूसरों को पेट में दर्द हो रहा है। अब रिएक्शन वालों ने नया मुद्दा उठा लिया, आमिर ने फर्नीचर देख लिया, फर्नीचर का रेट बता दिया, ये तो जलन हसद कर रहा है, ये तो छोटी बाजी को नीचा दिखा रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। क्या मतलब है? किसी के घर खा लेंगे तो क्या उसके बाद इंसान कोई सामान नहीं लेगा? अगर ब्लॉक करता है तो रेट नहीं बताएगा चीज़ों का? अगर आमिर फर्नीचर ख़रीद रहा है, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, बिल्कुल उसको फर्नीचर लेना चाहिए। लेकिन मैं आमिर और वकार से ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरा रिएक्शन वीडियो देख रहे हो तो आप दोनों भाइयों से मेरा ये कहना है, दोनों जवान लड़के हो, माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हो, साथ यूट्यूब से भी कमा रहे हो,
सबसे पहले अपने माँ बाप के रूम पर बेड ये सब लेकर दो। दोनों भाई हाफ हाफ करके शेयर करो उनकी जिम्मेदारी। एक के ऊपर बर्डन जाने की ज़रूरत क्या है? क्या खर्चा आ जाएगा आप लोग का? अगर आप माँ को एक बेड, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल लेके दे दोगी, खुश होगी, दुआ देगी। तो मेरा दोनों भाइयों से यही कहना है, आमिर से भी वकार से भी, सबसे पहले अपनी माँ को बेड लेकर दो और एक ड्रेसिंग लेकर दे दो। अच्छा, ड्रेसिंग को भी छोड़ो, वो मेकअप वगैरह नहीं करती है, कम से कम एक बेड तो दे दो, उनका रूम भी थोड़ा सेट करके दो, माँ का दिल खुश होगा। माँ, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को खुद, आप दोनों भाइयों को खुद सोचना चाहिए था कि बूढ़े माँ बाप है, सबसे पहले उनके बेडरूम का बंदोबस्त करते हैं। आप लोग तो अपना कर ही लोगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। मेरी तो यही समझ है फ्रेंड्स कि हर बात में नेगेटिविटी क्यों ढूंढना, हर बात में नुक्स क्यों ढूंढना। छोटी बाजी ने बेड लिया था तब भी लोगों ने इतना तमाशा लगा लिया, छोटी बाजी ने बेड ले लिया, छोटी बाजी ने बेड ले लिया, अरे उसका पैसा है, अगर उसको पसंद आया उसने ले लिया, कोई बात नहीं है। रिएक्शन देना एक अलग चीज़ है, और दो रिश्तेदारों को आपस में लड़ाई करवाना। अभी वकार लोगों के साथ छोटी बाजी का अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब अच्छी इनका आना जाना, दोस्ती, सलाम, दुआ है। क्यों इनके दरमियान आग लगा रहे हैं? क्यों छोटी बाजी का दिल खराब करना चाहते हैं इनके ऊपर? मतलब फर्नीचर उस बंदे ने देख लिया और अपने लिए पसंद कर लिया, रेट बता दिया, तो थाली में छेद हो गया, क्योंकि उसने रेट क्यों बता दिया? ये तो जलन हसद कर लिया, छोटी बाजी को टक्कर दे रहा है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। मेरे पास ना इतना फजूल सोचने का टाइम है, ना इतने ज़्यादा मैं लोगों के अंदर घुस घुस कर उनकी दिलों की हाल जान सकती हूँ। दिलों का हाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। और इसी तरह की बातें करके दूसरों को लड़वा लड़वा कर ये लोग इतने अच्छे व्यूज़ ले लेते हैं। इनको देखकर कई बार मेरा दिल ख़राब होता है, मैं कहती हूँ मैं भी ऐसे ही बन जाती हूँ। रिएक्शन ही तो है। किसी ने मुझे बोला था, पहले भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था इसको तो एक काम समझ कर कर, जैसे लोग बिज़नेस करते, बस बिज़नेस समझ के आँख कान बंद कर ले और वन वे हो जा। कई बार मैं सोचती हूँ मैं भी ऐसे बन जाऊँ, फिर पता है मुझे क्या होता है? फिर मैं जब सोचती हूँ ना, फिर अचानक मेरे दिमाग में क्लिक करता है, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। खैर, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमें लोगों की अच्छाई देखने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हमारी गुनाहों को माफ़ करे, आमीन या रब्बल आलमीन। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, गैब से उनके लिए कोई मदद भेजे, आमीन या रब्बल आलमीन। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, चलती हूँ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।